रात का गहरा अंधेरा, सुनसान सड़क और हल्की हल्की ठंडी हवा। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे रात भी किसी अनदेखे डर में डूबी हो। अमित, जो एक कॉल सेंटर में काम करता था, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। उस रात उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वह जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाहता था, लेकिन ऑटो या टैक्सी का कोई नामो निशान नहीं था। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी लाल रंग की बस उसके सामने आकर रुकी। उसके ऊपर लिखा था रूट नंबर 44। अमित को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि इस समय भी कोई बस चल रही थी। उसने ज्यादा सोचा नहीं और बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। बस में सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे थे और सभी के चेहरे भाव शून्य लग रहे थे। अमित ने ड्राइवर को किराया दिया और अंदर जाकर एक सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ही बस चला दी। बस के अंदर का माहौल अजीब था। बस के भीतर एक ठंडी हवा चल रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। हर कोई शांत बैठा था। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न कोई हंस रहा था, न कोई बात कर रहा था। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। सड़कें सुनसान थीं। थोड़ी देर बाद अमित ने महसूस किया कि एक बूढ़ा आदमी उसकी बगल में बैठा था, जो अजीब तरह से उसे घूर रहा था। क्या आप इस रूट पर रोज सफर करते हैं? अमित ने उससे बातचीत शुरू करने के लिए पूछा। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बस के लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। बाहर की दुनिया जैसे धुंधली होती जा रही थी। फिर अचानक वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह बस हर रात चलती है, लेकिन इसमें सफर करने वाले कभी घर नहीं पहुंचते। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हैरानी से चारों ओर देखा। बाकी यात्री एकदम शांत बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पीले पड़ने लगे थे। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा अजीब सा डरावना लग रहा था। डर के मारे अमित अपनी सीट पर जम गया। उसने तुरंत ड्राइवर से पूछा, भाई, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें रोड पर जमी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमित ने घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बस रुकी ही नहीं थी। वह खिड़की से बाहर देखता है और चौंक जाता है। बस हर बार उसी जगह से गुजर रही थी। अचानक बस की सभी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। बस के अंदर अंधेरा छा गया। फिर एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी गूंजने लगी। अमित ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह घबराकर चिल्लाया, कोई है? बस रोक दो। फिर उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा और उसने देखा वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें काली और डरावनी हो चुकी थीं। अमित जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक बस झटके से रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अमित ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर छलांग लगा दी और जैसे ही उसने मुड़कर बस की ओर देखा, बस धुएं में बदल रही थी और फिर गायब हो गई। अमित पसीने पसीने हो चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा। वह उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। वहां एक पुराना टूटा हुआ बस स्टैंड था, जिस पर लिखा था बस नंबर 44। यह बस 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके सभी यात्री मारे गए थे और अब यह बस हर रात उन्हीं यात्रियों को लेने आती है। अमित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही बूढ़ा आदमी और बाकी यात्री बस स्टॉप के कोने में खड़े थे, एक ठंडी मुस्कान के साथ, और फिर वे सब धुंध में गायब हो गए। क्या यह सपना था या हकीकत? अमित को आज तक नहीं पता कि वह सपना था या सच्चाई, लेकिन वह फिर कभी रात को उस सड़क पर नहीं गया और बस नंबर 44 अब भी रात के 12 बजे चलती है। क्या आप कभी इस बस में सफर करना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, ताकि हम इस तरह की और कहानियां लेकर आ सकें। धन्यवाद।